सिनेमा कभी कभी सिर्फ कहानी नहीं होता, फ्यूचर की झलक भी होता है। एक फिल्म थी नायक, जो शायद आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, और जिसने नहीं देखी उसने नाम तो सुना होगा। नायक द रियल हीरो, जिसमें अनिल कपूर ने किरदार निभाया था, अहम किरदार था उनका। एक दिन के लिए वो पावर में आते हैं और उस दिन वो करप्शन, सिस्टम और पॉलिटिक्स सबको चैलेंज कर देते हैं। लोग हंसते हैं और फिर वही लोग उनको लीडर बना देते हैं। और अब रियल लाइफ में भी ये कहानी लिखी जा रही है। नाम है बलेन शाह। यंग है, एजुकेटेड है, फियरलेस है, जो सिर्फ बोलते नहीं है, डिसीजंस भी लेते हैं। क्या ये रियल लाइफ के नायक हैं या नहीं, पता तो चलेगा वीडियो को देखने के बाद। आपको पता होगा बीते कुछ महीनों में, यानी कि सितंबर 2025 में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में। उस समय सरकार जो थी, सत्ता में थी, वो थी केपी शर्मा ओली की, और अब सरकार है बलेन शाह की। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं मैं आपका हमारे अपने डिजिटल चैनल FBB पर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पॉलिसी की जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। एक तरफ है बॉलीवुड के आइकॉनिक फिल्म नायक द रियल हीरो, जहां अनिल कपूर का कैरेक्टर सिर्फ एक दिन के लिए सत्ता में आता है और सिस्टम को झंझोर करके रख देता है। और वहीं दूसरी तरफ है नेपाल के उभरते हुए लीडर बलेन शाह, जो अपने बोल्ड डिसीजंस और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। एक फिल्म का हीरो और एक रियल लाइफ का लीडर, दोनों में एक चीज कॉमन है, बदलाव की सोच। दोस्तों, नायक द रियल हीरो के अनिल कपूर की तरह नेपाल के नए पीएम बलेन शाह एक के बाद एक क्रांतिकारी फैसले ला रहे हैं। किसी को उनके फैसले गलत लग सकते हैं, किसी को उनके फैसले सही लग सकते हैं, लेकिन बदलाव की नीयत जरूर नजर आती है। नेपाल के प्रधानमंत्री जब वो बने तो उन्होंने फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करवा लिया, होम मिनिस्टर को अरेस्ट करवा लिया। अब 1990 से लेकर के 2026 तक जितने भी बड़े सरकारी अधिकारी रहे हैं अपनी पोस्ट पे, सबकी संपत्ति की जांच के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। और अब शिक्षा के क्षेत्र में भी 5 बड़े फैसले किए हैं। साथ ही सिविल सर्वेंट और टीचर्स को पॉलिटिकल एफिलिएशन से दूर रखने की बात की गई। अब देखना यह है कि आखिरकार ये पॉलिसी फायदेमंद है भी या नहीं। तो 35 साल के बलेन शाह ने एजुकेशन को लेकर के क्या फैसले लिए हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बैन। स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। अब कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में काम नहीं करेगी। अगले 60 दिन के अंदर सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑफिसर्स, पोस्टर्स और स्ट्रक्चर कैंपस से हटाना होगा। दूसरा है स्टूडेंट काउंसिल का नया सिस्टम। स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स सुनने के लिए पॉलिटिकल ग्रुप की जगह एक नया सिस्टम बनाया जाएगा। अगले 90 दिन में स्टूडेंट काउंसिल या फिर वॉइस ऑफ स्टूडेंट जैसे एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। यहाँ स्टूडेंट डायरेक्टली अपनी बात रख सकते हैं बिना किसी डर के। अब बात करते हैं पॉलिसी नंबर 3 की। सिटीजनशिप रूल हटा दिया गया है। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई के लिए अब नेपाली सिटीजनशिप होना जरूरी नहीं है। जिन स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनकी पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। साथ ही यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रिजल्ट अब फिक्स कैलेंडर के हिसाब से टाइम पर आएगा। अब फोर्थ पॉलिसी ये है कि फॉरेन नेम्स पर बैन। जो स्कूल्स और कॉलेजेस ऑक्सफोर्ड, पेंटागन या फिर सेंट जेवियर जैसे फॉरेन नाम यूज कर रहे हैं, उन्हें इस साल अपने नाम बदल करके नेपाली नाम रखने होंगे। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। क्लास 5th तक नो एग्जाम। अच्छा है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है। क्लास 5th तक बच्चों के लिए ट्रेडिशनल एग्जाम्स खत्म कर दिए गए हैं। अब उनका असाइनमेंट अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम से होगा, ताकि बचपन विदाउट प्रेशर बीते। तो ये तो नेपाल के नए पीएम बलेन शाह के 5 बड़े एजुकेशन रिफॉर्म थे। आपको ये फैसले कैसे लगे, सही या गलत, कमेंट करके जरूर बताओ। अब आगे जानते हैं आखिरकार बलेन शाह है कौन। 35 साल के इंजीनियर, इंडिया में पढ़े बड़े हैं, एक पॉपुलर रैपर है जिसकी बीट पर लोग झूमते हैं, गाते हैं। और अब एक पॉलिटिशियन जो 4 साल पुरानी पार्टी को टॉप पे लेकर के आए हैं। सितंबर 2025 के प्रोटेस्ट ने केपी शर्मा ओली की सरकार को हिला दिया था। गिर रही थी तब उनकी सरकार। सोसाइटी का कलेक्टिव गुस्सा, करप्शन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ इसी वजह से ओली गवर्नमेंट गिर गई, जैसे कि आपको पता था। और यही एक मेन वजह थी लोगों के बीच गुस्सा होने की, प्रोटेस्ट की। सिर्फ 6 महीने बाद इलेक्शन रिजल्ट ने देश का मूड बदल दिया है।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी जो सिर्फ 4 साल पहले बनी थी, एक जबरदस्त लीड के साथ सामने आई है। जैसे कि हम सभी लोग देख रहे हैं, नेपाल ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम से आगे बढ़ेगा और सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करेगा। बलेन शाह जो 2022 से काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं और अब प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। उनकी पब्लिक इमेज का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनका ब्लैक एविएटर सनग्लासेस पहनना। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है बल्कि एक केयरफुली बिल्ट आइडेंटिटी लगती है। साउथ एशियन पॉलिटिक्स में लीडर्स आमतौर पर सिंप्लिसिटी और रिलेटेबल देखते हैं, मैं भी आप जैसा। लेकिन बलेन शाह इस पैटर्न को तोड़ते हैं। उनके एविएटर उन्हें थोड़ा डिस्टेंस देते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ ही अथॉरिटी भी क्रिएट करते हैं। एक सवाल यह है कि क्या एक अच्छा लीडर होने के लिए सिर्फ एजुकेटेड होना काफी है? आज हम देख रहे हैं कि बलेन शाह जैसे हाईली एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, यंग माइंड जो सिस्टम को लॉजिक और स्ट्रक्चर से देख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर एजुकेटेड लोग गवर्नमेंट चलाएं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा? सच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एजुकेशन आपको नॉलेज देती है, लेकिन लीडरशिप सिर्फ नॉलेज से नहीं आती। लीडरशिप आती है डिसीजन लेने की हिम्मत से, लोगों को समझने से, ग्राउंड रियलिटीज आखिरकार क्या है उसको फील करने से, जानने से। एक इंजीनियर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन देश सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता है। देश इमोशन, डाइवर्सिटी और लोगों की एक्सपेक्टेशंस का मिक्स होता है। अगर सिर्फ एजुकेटेड लोग सिस्टम चलाए तो पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो सकती है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर उनमें एम्पैथी नहीं हो तो वही पॉलिसी लोगों से डिस्कनेक्ट भी कर सकती है। और अगर सिर्फ इमोशन से चलोगे बिना किसी नॉलेज के तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो असली आंसर क्या है? एक अच्छा लीडर वो नहीं जो सिर्फ एजुकेटेड हो, वो भी नहीं है जो सिर्फ पॉपुलर हो। एक अच्छा लीडर वो है जो एजुकेटेड भी हो, समझदार भी हो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम के प्रति। तो सवाल ये नहीं है कि एजुकेटेड लोग सिस्टम चला सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम ऐसे लीडर चूज कर रहे हैं जो एजुकेटेड हो और एम्पैथी दोनों को बैलेंस कर सके। कमेंट करके जरूर बताना। और मैं क्या आपके साथ अंशी और आप देख रहे थे हमारा अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म